हेलो फ्रेंड्स। तो ये है मेरी थर्ड वीडियो ऑन माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप सब लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सबके लिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये वाली वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक कंसेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा रेयरली टच्ड है, जिसका नाम है होलिस्टिक वेलनेस। इससे आप अपने आप को डायग्नोज कर सकेंगे, आप देख सकेंगे कि आप टोटली हेल्दी हैं या नहीं ऑन 3 लेवल्स, दैट इज़ माइंड, बॉडी एंड सोल। एंड ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, मैं आपको इन तीनों चीज़ों के कनेक्शन के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी आप कैसे खुद को डायग्नोज कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी, हालांकि मैं सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर पाऊंगी, बट मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दूंगी जिससे मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपकी बॉडी में इन तीनों में से किसी भी एक लेवल पे इम्बैलेंस है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके क्या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या इम्प्रोविजन कर सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए वीडियो, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं होलिस्टिक वेलनेस कि ये होलिस्टिक वेलनेस होता क्या है। हम लोग आजकल क्या देख रहे हैं कि हम सोचते हैं कि कोई आदमी मोटा था, उसने डाइट कर ली या वर्कआउट कर लिया और अपनी बॉडी को पतला कर लिया, तो क्या वो ठीक हो गया? ऐसा हो नहीं रहा है। कि हम देख रहे हैं कि लोग अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन उनका डायबिटीज स्टिल इज़ ऑन द हायर साइड। ठीक है, या तो वो पतले हो जाते हैं बट उनका थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर वो किसी तरह से पतले हो तो जाते हैं या बॉडी अपनी ठीक कर लेते हैं, बॉडी को शेप में ले आते हैं, बट उनको एंग्जाइटी हो जाती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको रात को नींद नहीं आती है, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन वो एक चीज़ अचीव करके बाकी सारी चीज़ों में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो अगर हम लोगों को होलिस्टिकली मतलब पूरे तरीके से ठीक होना है, तो हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल अपने लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसमें हम अपने माइंड, अपनी बॉडी और अपनी सोल तीनों के लिए प्रॉपर टाइम निकालें और तीनों को इनका फूड दें। जैसे हमारी बॉडी को खाना चाहिए, ऐसे ही हमारे माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए। रिलैक्सेशन हमारे माइंड का खाना है। हमारे माइंड को पीस चाहिए, काम चाहिए, तो ये हमारे माइंड का भी खाना है। हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपनी बॉडी को तो खाना दे रहे हैं, पर हमें अपने माइंड को भी देना है। ऐसे ही हमें अपनी सोल को भी खाना देना है। हमारी सोल की भी कुछ नीड्स है। हमारी सोल को चाहिए कि हम उसे पीस दें, हम उसे ऑल माइटी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी मानते हैं आप, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भगवान तो एक ही है। आप अपनी बॉडी, अपनी सोल को ऑल माइटी से भी कनेक्टेड रखिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, अच्छा फील कीजिए, पूरे दिन पॉजिटिव इमोशंस कैरी कीजिए। तो उस तरीके से आप तीनों चीज़ों को एक साथ कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड की। ठीक है, तो अगर हमारा माइंड इम्बैलेंस्ड है, अगर हम लोगों को ज़्यादातर दिन में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है, आपको अपना एक जर्नल बनाना है। ठीक है, उस जर्नल में आपको ये लिखना है कि आपका दिन जो है उसमें मेजॉरिटी थॉट्स क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं कि नेगेटिव। वो आप अपना अपना सब लोग जज कीजिए कि आप पॉजिटिव रहते हैं कि नेगेटिव रहते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते तो फिर आप उसके अंदर के पॉइंट्स निकालिए कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं तो क्यों नहीं रह रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। क्या आपका ग्रुप ऐसा है जिसमें आप बिचिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर आपका ग्रुप ऐसा है कि जो लोगों की कमियां निकालता है, या फिर ऐसा कोई ग्रुप है आपका, या फिर जो भी आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, तो आप ऐसा ग्रुप छोड़ दीजिए। आप एक ऐसा अपना सर्कल क्रिएट कीजिए। या फिर कोई ऐसी बात भी कर रहा है तो आप मत सुनिए, आप ऐसी बात सुनिए जिसमें पॉजिटिविटी हो। अगर आपको सामने से एक मोटा आदमी भागता हुआ नजर आ रहा है, तो दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको। एक बंदा तो आपको कहेगा हाँ वो देख यार ये भाग के क्या कर लेगा, मजाक उड़ाएगा उसका। दूसरा आदमी आपको ये मिलेगा जो कहेगा कि भाई इतना होने के बावजूद, इतना वजन होने के बावजूद भी वो भाग रहा है, कोशिश कर रहा है, तो ये पॉजिटिविटी होती है। तो हर चीज़ को देखने का नज़रिया आपको अपना पॉजिटिव रखना है। जैसे पानी के ग्लास के लिए भी वही चीज़ है। अगर उस पानी का ग्लास मैं आपके सामने रखती हूँ जिसमें मैं आधा पानी डालती हूँ, ठीक है, तो एक नज़रिया आपका ये होगा कि भाई इसमें तो आधा ही पानी है। ठीक है, आपने पहले ही हथियार डाल दिया, भाई आधे पानी से मेरा क्या होगा। दूसरा आदमी जो प्यासा है उस जगह, चलो मुझे आधा, खाली पूरा भी हो सकता था ना, पर उसमें आधा पानी है। तो ये होती है पॉजिटिविटी, ये होती है पॉजिटिव अप्रोच जो कि आपको रखनी है अपनी डेली लाइफ में। हो सकता है आपका दिन थोड़ा खराब शुरुआत
से जा रहा हो, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे पॉजिटिव की तरफ ले जा सके। इसके ऊपर आपको चाहिए तो मैं एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो भी बना सकती हूँ, जिसमें मैं आपको पॉजिटिव कैसे रहना है, पूरे दिन कैसे कैसे अपने विचारों को पॉजिटिव की तरफ रखना है, उसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स दूंगी और अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस डालूंगी, एग्जाम्पल्स डालूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कि वो आप पॉजिटिव की तरफ ले जाएं टूवर्ड्स गोइंग टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी माइंड, जो कि आई थिंक आजकल हम लोग माइंड के बारे में बात ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ माइंड के बारे में बात तब जब करते हैं जब कि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें रात को नींद नहीं आती, वो भी माइंड की प्रॉब्लम है, आपका माइंड प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो रहा है, आपके कोर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो बहुत बड़े हुए हैं, आप अपना टीवी का टाइम, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप हो सकता है लैपटॉप पे काम करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपका स्क्रीन टाइम इतना बड़ा हुआ है कि आपका माइंड रिलैक्सेशन फेज पे जा ही नहीं रहा है। तो आप अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करें? तो इसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होती हैं ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें आप अपने माइंड को थॉट से फ्री करते हैं। जब हम सोते हैं, जब हम बहुत थके होते हैं, हम सो जाते हैं, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं हम रिलैक्स? क्योंकि हमारा जो माइंड है, वो जो थॉट से भरा हुआ माइंड है, जो पूरी तरह से थका हुआ है, उसमें से थॉट्स निकल जाते हैं, और जैसे ही माइंड में से थॉट्स निकल जाते हैं हम सब रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो रिलैक्सेशन अचीव करने के लिए आपको सोना ही ज़रूरी नहीं है। आप बैठे बैठे जब आप मेडिटेट करते हैं, आप विपासना कर सकते हैं, ज़ेन मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। आप सीधे बैठिए और अपनी सांस को जितना गहरा आप खींच सकते हैं खींचिए, और उतना ही गहरा अपनी सांस को छोड़िए। आप काउंट करके ऐसे 50 ब्रेथ लीजिए, जिसमें सिर्फ आप अपने सांसों को अंदर आता हुआ फील कीजिए और बाहर जाता हुआ फील कीजिए। आप देखिएगा उन 50 ब्रेथ्स के बाद आपका माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। तो आपको अपने दिन में कम से कम 20 मिनट अपने माइंड के लिए निकालने पड़ेंगे, जिसमें आपको कोई भी एक टाइप की मेडिटेशन जो आपको सूट करती है। आपको अगर विपासना आती है तो आप विपासना कीजिए। कुछ लोग नाम जप भी करते हैं, नाम जप, शांति से बैठ के बस अपने नाम पे कॉन्सेंट्रेट, उससे भी आपका दिमाग जो है वो विचारों से दूर हो जाता है। तो यही होती है माइंड की एक्सरसाइज, यही होता है माइंड का खाना। जैसे हम बॉडी के लिए तो दिन में 3-3, 4-4 बार खाते हैं, पर माइंड के लिए बस मैं आपको दिन में 20 मिनट कह रही हूँ। 20 मिनट लगाइए, अपने दिमाग को खाना दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ माइंडफुल प्रैक्टिसेस के ऊपर, कैसे हम अपने माइंड को खाना दे सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को फ्री कर सकते हैं, कैसे हम माइंड से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक वैसी वीडियो भी बनाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पे वीडियो चाहिए कि नहीं। तो अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है बॉडी के बारे में। खैर हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का BMI जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बिटवीन 20 to 25। उससे ज़्यादा इज़ ओवरवेट और उससे कम इज़ अंडरवेट। तो इसी के लेवल में आपको अपना BMI रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें? हम लोग बहुत सारी डाइट्स देखते हैं कि कीटो कर लेते हैं, या फिर कोई और कर लेते हैं, या फिर 1 ग्रेन कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ भी करके हम अपना वेट कम कर लेते हैं। उसके बाद हमारा वेट उतना ही जल्दी शूट अप हो जाता है ना? तो हमें एक ऐसी डाइट चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल डाइट कौन सी होती है? सस्टेनेबल डाइट वो होती है जिसमें आप वही फूड आइटम्स इंक्लूड करें जो कि आपकी डाइट है। अगर आप एकदम से सब कुछ छोड़ के सिर्फ किनुआ खा रहे हैं, या सिर्फ ग्रेन्स ऐसी खा रहे हैं जो कि हाई फाइबर ग्रेन्स है, या फिर आप कार्ब्स ही नहीं खा रहे हैं और आप वेट शूट डाउन भी कर लेते हैं, तो भी वो वेट सस्टेन नहीं करेगा। आपको अपने लिए एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट बनानी पड़ेगी। कैलोरी डेफिशिएंट डाइट क्या होती है? देखिए, हमारी बॉडी को रन करने के लिए कुछ मिनिमम कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो कि 2000 से 2300 के बीच में होती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर एज, है ना, एंड बॉडी ग्रोथ एंड हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल। इसके बेसिस में चाहिए होती है, जिसके अंदर से 1000 कैलोरीज जो होती है वो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, जो हमारी खाना पचाना है, बाकी के फंक्शंस है, ब्लड प्योरिफिकेशन है, उसके लिए भी चाहिए होती है। तो आपकी डाइट प्लान के लिए, अगर आपको वेट लूज करना है, तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपकी डेली कैलोरी कंजम्पशन जो है वो 1500 से 1800 के बीच में ही रहे। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप 1800 भी ले सकते हैं, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आप 1500 से के बीच में अपनी कैलोरीज कंजम्पशन रखें। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जिनको आप यूज़ कर करके अपने कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करें।
क्योंकि उसके अलग बेनिफिट्स हैं। वो भी अगेन आपका स्ट्रेस लेवल डाउन करती है। अगर आप कोई अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपके एड्रेनल लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका फिजिकल स्ट्रेस कम, आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, आपकी बॉडी अच्छा फील करती है, आपके अंदर फील गुड फैक्टर आता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, आप टायर्ड होने की जगह रिलैक्स होते हैं। हाँ, अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स ही चूज़ करेंगे, जैसे कि कार्डियो है या हिट है, तो आप ड्रेन्ड आउट फील करेंगे। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, पावर योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं या पिलाटेस करते हैं, ऐसा कुछ भी आप करते हैं, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ेगी और लॉन्ग रन में भी ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप अपना वर्कआउट खुद सोचिए, आप खुद डिज़ाइन कीजिए अगर आप चाहते हैं। अगेन, बिकॉज ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। आपको जो टॉपिक इसमें से चाहिए, आप मेरी ऑडियंस हैं, ये वीडियोस आपके लिए बन रही हैं, आपको जो टॉपिक चाहिए आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम, अगर आपको मुझे कमेंट में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम एरिया बताएंगे, तो मैं उस प्रॉब्लम पे स्टडी करके आपके लिए उससे स्पेसिफिक बनाऊंगी और ऐसा ही बनाऊंगी जिसको कि आप इजीली यूज़ कर सके, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी या मेहनत ना करनी पड़े। एक कस्टमाइज्ड चीज़ दूंगी मैं आपको, जिसमें आप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है स्पेशली फॉर वेमेन, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। आप 2 डंबल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप होम वर्कआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी ट्रेनर है, क्लोई टिंग है उनका नाम, मैं उनको फॉलो करती हूँ। वो बहुत सिंपल और छोटे छोटे वर्कआउट्स डिज़ाइन करती है। मतलब ये नहीं होता कि उनके वर्कआउट 2 घंटे का, 1 घंटे का या 1.5 घंटे में हम थक गए जी, नहीं। वो 20 मिनट 40 मिनट इतने ही वर्कआउट देती है जितना हमारी बॉडी को चाहिए। 40 to 45 मिनट्स इज़ ओके। बल्कि इन अ वीक इफ़ यू आर डूइंग 120 आवर्स, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ज़रूरी नहीं आपको डेली करना है, आप रेस्ट डेज भी ले सकते हो, बट कुछ वर्कआउट करो। अपनी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट रखो अपना, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे रखो आप, और अपना वर्कआउट करो और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंट पे चले जाते हैं, हम 1100 1000 पे चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्रेव करती है खाने को, तो क्रेव करती है, उसमें ओवर ईटिंग हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली अपना एक चीट मील भी रखो वीकली। आपकी बॉडी को हैबिट होनी चाहिए कि चीट मील्स भी उसे खानी है, उसे पार्टीज़ में भी जाना है, उसे नॉर्मल डाइट में खाना मिले तो वो ऐसे शॉक में ना चली जाए कि भाई ये सब क्या आ गया, इसे कैसे बचाना है। तो नहीं, आप अपनी डाइट में कैलोरी डेफिशिएंट होने के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी इंक्लूड करो। अगर आपको सपोर्ट चाहिए कि डाइट कैसे डिज़ाइन करनी है, कैलोरीज कैसे देखते हैं, पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, एक वेल बैलेंस्ड मीट कैसे चाहिए, मील कैसे प्लान करें, तो मैं आपके लिए उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। और ये बॉडी के बारे में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बट माइंड और सोल के बारे में कहीं मुझे नहीं मिला, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी ऑडियंस को इसके बारे में भी एजुकेट करना चाहिए कि माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी बैलेंस्ड हैं तभी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं जाके हमें हिट करती है ना। तो हेल्दी माइंड इज पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस, है ना, एंड स्टे इन प्रेजेंट। ये 3 चीज़ें होती है हमारी माइंड की। बॉडी, आपको वर्कआउट करना ही है। आप चाहे तो सिंपल साइकिल से स्टार्ट कर सकते हैं, जॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। या तो आप कोई गेम खेल सकते हैं, जैसे आप बैडमिंटन खेल सकते हो, टेनिस खेल, जो भी, क्रिकेट, वट एवर यू लाइक। बट आपको एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है अगर आपको हेल्दी रहना है तो, ठीक है। एंड देन आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। 80-20 का रूल फॉलो कीजिए। 80 टाइम्स स्टे ऑन अ हेल्दी डाइट, 20 टाइम्स इट्स ओके टू बी आप हॉलीडे पे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत ये सब कर सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 80% जो है वो आपकी डाइट जो है हेल्दी हो, कैलोरी डेफिशिएंट हो, वेल बैलेंस्ड हो, और वो सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में जो आप खाते हैं, ठीक है। आप राइस मत छोड़िए। लोग बोलते हैं राइस छोड़ दो, डोंट डू इट। आप राइस मत छोड़िए कंप्लीटली, हैव इट। आप ओकेजनली लीजिए, वंस इन अ वीक लीजिए, ट्वाइस इन अ वीक लीजिए, कम पोर्शन में लीजिए, लेकिन आप लीजिए राइस, ताकि आपकी बॉडी को हैबिट हो राइस की, ठीक है। आप जो भी चीज़ें लेते हैं आप उन सब चीज़ों को लेते रहिए और कुछ भी मत छोड़िए। एक अच्छी डाइट के साथ भी बहुत आसानी से वेट कम किया जा सकता है। मैंने अपनी लाइफ में 3 से 4 बार वेट कम किया है, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 10 से 15 किलो वेट कम किया, और आराम से। मतलब ऐसा कुछ नहीं था प्रिशा, वेट जिसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा टफ टाइम आया या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आराम से, कंसिस्टेंसी से 1 महीने का 3 से 4 किलो का टारगेट रखिए आप। उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो क्रैश डाइट्स होती हैं जो कि शूट अप करेंगी। तो उतना ही आप प्लान कीजिए।
एंड उसके हिसाब से आप अपना 3 से 4 महीने में 9 से 10 किलो अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा भी करना है तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, बट कंसिस्टेंटली लूज़ करना इज़ बेटर देन क्रैश लूजिंग। तो यही मैं कहूँगी। बहुत अच्छे अच्छे डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं। आप अपनी चाय 4-5 बार की चाय कॉफ़ी को रिप्लेस कीजिए ब्लैक चाय से, ब्लैक कॉफ़ी से, या एमसीटी पाउडर आप ले सकते हैं। आप डिटॉक्स ड्रिंक्स ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं, जीरे का पानी ले सकते हैं, आप दालचीनी को उबाल के ले सकते हैं। मैं डिटॉक्स ड्रिंक पे भी एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसके अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी कि डिटॉक्स वाटर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से लेने चाहिए, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए ऐड करूँगी। ठीक है, तो अभी हमने कवर क्या किया कि एक क्विक रिकैप करते हैं। माइंड, हमने बात की बॉडी की। बॉडी के लिए हमने बोला कि हम लोगों को डाइट ठीक रखनी है और हमें वर्कआउट करना है। ठीक है, देयर इज़ नो वे अराउंड। और थर्ड बात करते हैं हम अपनी सोल की। सोल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? हमारे अंदर हार्मोन से रिलेटेड, ऐसा कहा जाता है, जो हमारे हार्मोन से रिलेटेड इम्बैलेंसेस होते हैं वो सारे सोल इश्यूज़ होते हैं। जो सोल इश्यूज़ को हम दबाते आ रहे हैं, जिनको हम अपने आप से बात नहीं करते। जब हम मेडिटेट करते हैं तो कहीं कहीं से वो हमें पुश भी करते हैं अंदर से, बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी जस्ट वांट टू कीप इट अंडर द रैप्स। तो अपने आप के साथ कनेक्ट बनाइए, अपने आप से बात कीजिए, क्या क्या ऐसा कोई थॉट है जो आपको बॉदर कर रहा है, और अगर है तो क्लैरिफाई कीजिए। आपको किसी उस इंसान से जाके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपने भगवान से कनेक्ट करके उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि वो कंप्लीट हो जाए, है ना? आपको अगर किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसको उसकी लाइफ में कोई स्कार है ना? तो वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रिगर करेगा। तो ऐसे कोई भी इमोशनल इश्यूज़ जिसको आप किसी के साथ कभी डिस्कस नहीं कर पाए, उसको अपने साथ डिस्कस कीजिए। उसको अपनी मेडिटेशन में बैठ के एक बार पूरा रिव्यू कीजिए और अपने आप को अपनी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। ठीक है? और अगर किसी और की वजह से आपकी लाइफ में ऐसे स्कार्स आए हैं या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आप नहीं डिस्कस कर पा रहे, तो उस इंसान को भी आप अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है? आप किसी को माफ़ करके छोटे नहीं हो जाते, और आप जिसको माफ़ कर रहे हैं ना, माफ़ी से बड़ी कोई क्षमा नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाला जो बैठा है वो तो नहीं करेगा ना माफ़। तो इसीलिए आप अपने दिमाग से उस नेगेटिव थॉट को जो बार बार आता है, आपको बॉदर करता है, आपके दिन का एक बहुत मोटा टाइम कंज्यूम करता है, उस थॉट को निकाल के फेंक दीजिए। अपनी सोल को इस बर्डन से फ्री कर दीजिए, गिल्ट फ्री सोल रखिए। जब हमारी सोल गिल्ट फ्री होती है ना, तो हमारा कनेक्शन विद यूनिवर्स या गॉड या ऑलमाइटी बहुत स्ट्रांग बनता है। क्योंकि ये जो सारे गिल्ट्स होते हैं ना, जो सारे बर्डन्स होते हैं, ये सोल को रस्सियों की तरह बांध के रखते हैं। हमारा सोल जो है ना, हमारा सोल एक भगवान का ही अंश है। इट इज़ वेरी प्योर, इट इज़ वेरी प्योर फॉर्म। इट इज़ जस्ट लाइक परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आत्मा प्योर है, वो जब शरीर में आ जाती है उसके बाद ही ये सारी चीज़ों में वो बंध जाती है। मोह पाश और ग्रीडीनेस और जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो ये 5 इंद्रियां और ये अंतःकरण का काम होता है। सोल का इसमें कुछ नहीं होता। तो अपनी सोल को हर तरीके के बर्डन से फ्री कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अपने दिन में अपने और अपने भगवान से या यूनिवर्स से या आप जिसको भी मानते हो उसके साथ कनेक्शन का टाइम रखिए, ग्रैटिट्यूड रखिए। आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो लोगों के पास नहीं है ना? उन सब चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल रहिए। आपको सुबह उठते ही सबसे पहला जो थॉट आना चाहिए वो ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए कि आप उठ गए, आपकी आंखें खुली, आप हेल्दी शरीर में हैं, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसा है, मतलब आपके पास छत है, खाना है, घर है, कपड़े हैं, आपके पास सब कुछ है। कितने सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। आप एक अच्छे घर में जन्मे जहाँ पे आप पढ़ लिख सके, आप आज यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ये वीडियो किसी वजह से आपके पास आई है। तो इन सब चीज़ों को समझिए। ग्रेटफुलनेस, जब आप ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे ना, तो आप और मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन करेंगे, और जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। तो ये 3 टॉपिक्स जो मैंने आपके लिए आज कवर किए ओवरव्यू में। सबसे पहला एक क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है? पहला क्या था? माइंड। माइंड के लिए हमने क्या कहा? माइंड को हेल्दी कैसे रखेंगे? हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, एटलीस्ट 20 मिनट्स ऐसा निकालेंगे जिसमें हम कोई भी टाइप की एक मेडिटेशन करेंगे, अपने माइंड को थॉट से फ्री कर देंगे। तो ये हो गया हमारा माइंड को हेल्दी रखने का तरीका। सेकेंड, हमने बोली बात बॉडी की। बॉडी को हम कैसे हेल्दी रखेंगे? हम अपनी बॉडी के लिए एक वर्कआउट
120 आवर्स पर वीक के हिसाब से कोई भी एक वर्कआउट जो हमें सूट करता है। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, जो भी आपको स्टार्ट करना हो, ठीक है। तो एक आप वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे और सेकेंडली आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखेंगे और आप वेट अगर लूज़ करना चाहते हैं तो कैलोरी डेफिशिएंट रखेंगे। 80-20 का हम रूल फॉलो करेंगे। 80-20 का रूल क्या है? 80 टाइम्स हम स्टिक करेंगे अपनी हेल्दी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट के साथ और 20% ऑफ द टाइम्स हम लोग थोड़ा बहुत बिंज ईटिंग भी करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोल। हम अपनी सोल को कैसे हेल्दी रखेंगे? हम अपनी सोल को ग्रैटिट्यूड के साथ और किसी भी तरीके के अनवांटेड बर्डन से फ्री रखेंगे और अपने ऑलमाइटी यूनिवर्स, जो भी आप जिससे भी कनेक्शन है, जिससे भी आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, उसके साथ जोड़ेंगे। कोई आप एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे, दिन का कोई एक ऐसा टाइम निकालेंगे जिसमें आप ये कॉन्वर्सेशन करेंगे और अपनी सोल को हेल्दी रखेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली बताया है होलिस्टिक वेलनेस के बारे में रिगार्डिंग टू माइंड, बॉडी एंड सोल, है ना। और मैंने आपको ये कहा था कि आप अपनी डाइट भी मैनेज कर पाएंगे, तो कैलोरी डेफिशिएंट मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक ऐप भी बता देती हूँ, माई फिटनेस पैल। उसमें आप अपने खाने की वैल्यूज़ डाल के कैलोरी वाइज चेक कर सकते हैं डेली का डेली, कि आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपका ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सा टॉपिक आपका फेवरेट है, आपका प्रॉब्लम एरिया है, जिस पे आप मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको देना है। ऑल्दो मेरा प्लान है कि मैं तीनों टॉपिक पे एक अच्छी डिटेल वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपके साथ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। बट फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।